वहीं मैं आपको यह भी बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर दो टूक बयान दिया है। अब इस पर जैसलमेर की जनता का आखिर क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो सुनिए। जैसलमेर में इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इन लोगों से ही जानेंगे कि क्या अब इनके अंदर कोई सवाल या जवाब बचे हैं या फिर संबोधन के बाद उन सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है। कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। हम कश्मीर पे कोई भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद पे ही बात करेंगे। भारत माता की जय। देखिए, किसी का हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ 1 to 1 बात होगी। कोई विदेशी ताकत बीच में हमारे इन्वॉल्वेशन नहीं कर सकती है। हाँ, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर ही बोल दिया था, पहले से ही डिसाइड हो गया था कि हम और पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ही बात करेंगे, न कि अलग कोई गवर्नमेंट हमारे बीच में आएगी। सर, प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छी बातें की, जिससे हम जो नागरिक हैं जो काफ़ी डरे हुए थे, आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय। हमें बहुत गर्व है। एक बार और तेज से, भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे देश की सेना को? देश की सेना में हम, उनकी जनता, मतलब पूरा देश उनके साथ है, हमेशा हमेशा आपके साथ है। सेना के साथ हमारी पूरी 1 अरब 40 लाख जो भी वो है जनता है, वो हमेशा देश का गौरव बढ़ाएगी। हम आपके साथ हैं, आप डटे रहो। भारत माता के जय। चलिए, भारत माता की जय, ये उद्घोष और पूरे देश भर में उद्घोष चल रहा है। जोश हाई है कैप्टन श्याम जी। बिल्कुल हाई है। मैं तो पहले सेना को सलाम करता हूं और साथ में देशवासियों को भी सलाम करता हूं। जो जनाक्रोश है, जो गुबार है, उसको संवारा है कल प्रधानमंत्री ने। क्योंकि देखिए, इतने हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, हमारे युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्हें लगता होगा कि एक अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने लॉस कर दी। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी में आप बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक रियलिटीज देखिए। हमें वो मौका जो मिला है, जो अभी हमें 20-25 साल से जिसकी जरूरत थी। नहीं, और हमने बता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है और यही नीति है अब हमारी। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम जब प्रधानमंत्री के घर 2 दिन पहले एनएसए और तीनों सेनाध्यक्ष से सुबह सुबह गए थे, 2 दिन लगातार गए वो सुबह थिक ऑफ ऑपरेशन में। क्यों गए थे? वो मांग रहे थे कुछ जो प्रधानमंत्री सामरिक रूप से नहीं दे पा रहे थे। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक लगातार जारी है। बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों की बड़ी बैठक लगातार चल रही है और ऐसे में इस बैठक में तमाम पहलुओं पर बातचीत, एक रणनीति ठोस। आखिर अब अगला कदम भारत का क्या होगा? भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। टेरर के साथ टॉक और ट्रेड नहीं हो सकता है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ऐसे में भारत एकदम मजबूत है। भारत अपनी शर्तों पर बात करना जानता है। भारत को पता है कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कैसे बात करनी है। कैप्टन श्याम कुमार, बड़ी खबर आ रही है जिसमें रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक चल रही है। किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर यहाँ पर बातचीत चल रही होगी कि कैसे हमें अगला कदम? लगातार रिव्यू ले रहे हैं। मैं बताऊं आपको, थिक ऑफ दी जो बैटल चल रही थी, एक तरह से युद्ध जो चल रहा था, संघर्ष, उसमें ये दोनों मीटिंग कर रहे थे। सामरिक लेवल पे भारत को सोचना पड़ता है, हमें राजनीतिक लेवल पे भी सोचना पड़ता है और हमें आर्मी कमांडर्स के लेवल पे भी सोचना पड़ता है। हम कई सालों से, खासकर नेवी, ये इंटरनेशनल स्पेस में काम करना होता है हमें, सी में, और हमें रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा लिमिट करते हैं। 12 नॉटिकल माइल के बाद हम बिल्कुल, हमारा ट्रिगर रुक जाता है और उस रुकने हुए ट्रिगर के साथ हम कई एक्शंस नहीं कर पाते। सरप्राइज मैन्यूवरेबिलिटी, ये हमारा बल है नेवी का, वो हम नहीं कर पाते। अब ये जो उन्होंने दिया है हमें, आतंकवाद को वॉर डिक्लेयर करना, ये बड़ा शस्त्र मिला है और ये 3 घंटे में कैबिनेट ने पास किया और हमने 3 बजे बताया। सीडीएस और रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। अब सीडीएस और मैं बताऊं सबक, ये रिहर्सल है थिएटर कमांड का, ये रिहर्सल है हमारे नए सीडीएस का। इसलिए हमारे सीडीएस और एनएसए अब अगली वॉर, अगला जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो इसमें ये हायर एचेलॉन्स होंगे, ये बताएंगे आपको कैसे चढ़ना है, ये हमारी नीति होगी। तो थिएटर कमांड का और भी बताऊंगा आपको मैं, एयर डिफेंस कमांड का जो बनने वाला है। बिल्कुल, और यहां पर हम रोकेंगे आपको। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर है, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर से एक बड़ी खबर है। अमृतसर में जहरीली शराब से